चलिए, और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जो कि देहरादून से ही जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ज्यादातर क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया और ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। तो आपको बताते चले, मौसम विभाग के द्वारा ये चेतावनी जारी की गई। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और ज्यादातर क्षेत्र में भारी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मौसम विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर अति से अति भारी बारिश की उम्मीद है। देखिए, मौसम विभाग ने, मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है और खास तौर पर टिहरी और देहरादून के लिए येलो अलर्ट जारी किया। कुछ ऐसे जनपद हैं जिनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, कुछ ऐसे जनपद हैं जिनके लिए भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। चूंकि उत्तराखंड में मौसम जो है कई क्षेत्रों में भी बदला हुआ भी है, ऐसे में यात्रा के लिहाज से मौसम विभाग की चेतावनी काफी महत्वपूर्ण भी हो जाती है और सरकार और शासन इसको गंभीरता से भी लेते हैं। जैसे ही मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई, तत्काल इसको मुख्य सचिव के स्तर से, आपदा प्रबंधन सचिव के स्तर से, जो जनपदों के आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं, जो जिलाधिकारी हैं और खास तौर पर जो पर्यटन और जो सूचना अधिकारी, इन सभी को ये जारी की गई है। और यात्रा मार्ग की अगर हम बात करें तो लगातार सरकार के स्तर से, मौसम विज्ञान केंद्र के स्तर से ये प्रयास किए जाते हैं कि समय समय पर अपील जारी करती रहे, ताकि जो भी यात्री बड़े मनोभाव के साथ या अपने परिजनों के साथ यात्रा करने आ रहे हैं, जो तीर्थाटन के लिए आ रहे हैं, वो पहले मौसम का अपडेट ले लें और उसके बाद ही अपनी यात्रा के शेड्यूल को आगे बढ़ाएं, ताकि एक अच्छी, सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव लेकर वो वापस जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मौसम का मिजाज बदलता है या यात्रा मार्गों पर भूस्खलन हो जाता है, तो शासन प्रशासन, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। लिहाजा मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो मौसम बदलने की चेतावनी दी गई है, भारी बारिश की जो चेतावनी दी गई है, इसको शासन प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और संबंधित विभाग के अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा लगातार ये अलर्ट जारी किया जा रहा है। लेकिन सोनू, ऐसे में एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि चारधाम यात्रा अभी भी जारी है और मौसम विभाग के द्वारा अब मौसम को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है कि अब परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं स्थानीय प्रशासन के द्वारा? देखिए नैन्सी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है, चूंकि सरकार की ये प्राथमिकता है कि जो भी यात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, जो भी यात्री यहाँ पर तीर्थाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं, या इसके अलावा आप ऋषिकेश की बात करें तो जो नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में पहुंच रहे हैं, यहाँ सभी श्रद्धालु जो जिस भाव से आ रहे हैं वो एक अच्छी यात्रा का संदेश लेकर के जाएं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब मौसम का मिजाज बदलता है, खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए एक चुनौती बन जाता है। और यही वजह है कि सरकार एक और जहां ड्रोन कॉरिडोर पर फोकस कर रही, तो वहीं सरकार आपदा से निपटने के लिए आपदा के बाद का जो समय होता है, रिस्पॉन्स टाइम, उसको कम से कम करने के लिए न सिर्फ आधुनिक तकनीकी का उपयोग बढ़ाने पर फोकस कर रही है, बल्कि जो मैन पावर है, जो अधिकारी कर्मचारियों की संख्या है, उसको भी बढ़ाने की फोकस कर रही है। क्योंकि जिलाधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोग जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है, शासन प्रशासन और कंट्रोल रूम के अधिकारी कर्मचारी जो एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हैं, और जो नीति निर्धारण करने वाले मुख्य सचिव जैसे स्तर के पदाधिकारी या अधिकारी हैं, इन सभी का एक दूसरे से कैसे समन्वय हो, कैसे रिस्पांस टाइम कम से कम हो, कैसे स्थानीय लोगों की मदद ली जा सकती है और कैसे हवाई सेवाओं के माध्यम से जो है राहत और बचाव कार्य तत्काल किए जा सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है और यही वजह है कि सरकार ने सभी अधिकारियों को अलर्ट और मुस्तैद रहने के लिए खास तौर पर कहा है। और जब जब मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कोई भी चेतावनी जारी की जाती है, इसको गंभीरता से लेने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा जब भी अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद स्थानीय सरकार तत्काल एक्शन में आई है और जरूरी जो काम है उन्हें भी तत्काल पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।